નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ડે સ્પેશિયલ અને આપની સાથે હું છું વૈભવી. દર્શક મિત્રો, આજે ડે સ્પેશિયલમાં એક એવા ખાસ વ્યક્તિ આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે જેમનું નામ છે પ્રિયા સેંગર. બિલકુલ, પ્રિયા સેંગર એ ન માત્ર આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ છે પરંતુ આપણા ભારત દેશનું પણ ગૌરવ છે. કારણ કે પ્રિયા સેંગર કે જેઓ મિસ પ્રિન્સેસ ઓફ ધ વર્લ્ડમાં ઇન્ડિયાને રિપ્રેઝેન્ટ કરવા જઈ રહ્યા છે અને આઈ એમ શ્યોર કે તેઓ આ ખિતાબ જીતીને પણ આપવાના છે. તેમણે ઓલરેડી પોતાના નામ પર 2 ખિતાબ તેમણે કર્યા છે. સૌથી પહેલો ખિતાબ છે કે મિસ સ્ટાઇલિશનો અવોર્ડ તેમણે જીત્યો છે અને તેની સાથે સાથે જ મિસ પ્રિન્સેસ ઓફ ધ ઇન્ડિયાનો ખિતાબ પણ તેમણે જીત્યો છે. આજે તેઓ આપણી સાથે છે, તેમની સાથે જ આપણે વાત કરીશું ખાસ કરીને કેવી રીતે તેમની જર્નીની શરૂઆત થઈ, તેની સાથે સાથે જ કેવી રીતે તેમને આ વિચાર આવ્યો. તેમનું જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એકદમ અલગ છે અને પોતાના બેકગ્રાઉન્ડથી એકદમ અલગ થઈને આ વિચારવું બહુ ઓછા લોકો કરતા હોય છે. એટલે તેમની જર્નીની વિશે આપણે તેમની પાસેથી જ જાણકારી મેળવીશું. પ્રિયા સેંગર, સ્વાગત છે આપનું ડે સ્પેશિયલમાં. વેલકમ ટુ ડે સ્પેશિयल પ્રિયા. थैंक यू फॉर हैविंग मी. जी, सो बेसिकली जैसे आपने जर्नी की बात करी तो हम वहीं से स्टार्ट करते कि कैसे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई. सो व्हेन आई वाज मेरी प्राइमरी एजुकेशन चल रही थी साथ में, तो उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता ना कि बड़ों की ये बनना है वो बनना है. तो मेरा ऐसा था कि मुझे एक लिटरेचर लेक्चरर बनना था, प्रोफेसर बनना था. सो मेरा वही ड्रीम था. बट देन उसमें ऐसा हुआ कि मेरे जो एल्डर ब्रदर है, सो वी लॉस्ट हिम अनफॉर्चुनेटली. सो इट वाज हिज ड्रीम कि मैं इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करूँ, बीट स्पोर्ट्स, बीट एनीवेयर. सो वो चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा चलती रही कि नहीं लाइक आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स फील प्राउड ऑफ मी एनी हाउ. लाइक क्योंकि होता है ना कि फ्रॉम अ फैमिली विच आई बिलोंग इज़ वेरी कंजर्वेटिव, और राजपूत फैमिली, बट स्टिल माई पेरेंट्स आर वेरी मॉडर्न एंड वो मेरे को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं. तो मेरा ऐसा था कि मुझे डैड और मॉम के लिए कुछ ना कुछ करना ही है. सो आफ्टर 12th आई शिफ्टेड टू अहमदाबाद. सो बेसिकली क्या होता है कि आपको ये सब चीज़ें मुंबई, दिल्ली, यही सब देखने को मिलता है. बट देन नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज, कोई एडवाइज़र नहीं था कि क्या करना चाहिए, इस फील्ड में कैसे जाना चाहिए. तो फिर मैं गुजरात में आई, उसके बाद अहमदाबाद में आई, उसके बाद सेंट्रल मॉल में गई थी. तो वहाँ पे मिस गुजरात का कॉन्टेस्ट चल रहा था. सो दे अप्रोच्ड मी कि वाई डोंट यू पार्टिसिपेट, यू हैव अ गुड पर्सनैलिटी एंड ऑल दैट. सो आई सेड ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई. वहाँ पे गई एंड सिंस आई वॉज नॉट हैविंग अ पोर्टफोलियो, तो मिस गुजरात में जाके मुझे पोर्टफोलियो मिला था. फोटोज वहाँ पे क्लिक हुई थी तो टॉप 5 में आई थी. आई वॉज नॉट अ विनर. सो देन देयर वाज अ ऑडिशन गोइंग ऑफ मिस इंडिया. तो मैंने कॉल किया उनके डायरेक्टर को. सो ही सेड कि दी ऑडिशंस आर ऑलरेडी ओवर प्रिया. मतलब ऑल राइट, सो वी कैन डू समथिंग लाइक, बिकॉज दैट टाइम आई वाज जस्ट 18. सो ही सेड ओके, जस्ट डू वन थिंग, सेंड मी योर पोर्टफोलियो एंड विल लुक इनटू इट एंड उसमें क्या कर सकते देखते हैं. सो देन वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल कि आपका डायरेक्टली सेमीफाइनल में सिलेक्शन हो गया है मिस इंडिया के, कम डाउन टू दिल्ली. सो दिल्ली मैंने ऑडिशंस दिया. देयर वर ऑलमोस्ट 100 गर्ल्स फाइटिंग फॉर दी क्राउन एंड ऑल दैट. फिर उसके बाद में ग्रैंड फिनाले में हम लोग गए तो वहाँ पे मुझे मिस स्टाइलिश इंडिया का टाइटल मिला था 2015 एंड 16. सो उसके बाद में मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाता फिलीपींस में, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू बिकॉज ऑफ माई मतलब मुझे मेडिकल इशू हो गया था. सो उसके बाद में देन अगेन आई पार्टिसिपेटेड इन मिस अर्थ इंडिया वेयर आई वर्क विद डॉक्टर किरण बेदी, उनके एनजीओ के साथ में. फिर ऐसे करते करते मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में तो रह ही गया था कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना ही है. उसके बाद में देन आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी नेम फेंसो, तो वो काम स्टार्ट किया. फिर वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल दैट यू ऑलरेडी मिस इंडिया, सो वी हैव अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन एंड सी इंडिया इज होल्डिंग 7 to 8 लाइसेंस लाइक मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, काफ़ी सारे लाइसेंस. वैसे ही मिस प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड का लाइसेंस है. सो आई सेड ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड देन वो सारी चीज़ें हो गई, शॉर्ट लिस्ट हो गया. आई वेंट टू दिल्ली रिसेंटली फॉर द सेम टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल. सो या उसके बाद में मुझे अनाउंस किया गया मिस प्रिंसेस ऑफ द वर्ल्ड 2022 इंडिया. सो आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन स्पेन विद 25 more countries in coming November. yes, you are looking like a princess right now. So I Thank think you. तो मुझे लगता है कि ये जो जर्नी आपने अभी तक अपनी बताई है, आई थिंक ये समझ सकते हैं कि लड़की होने के नाते मैं तो ये समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल रहा होगा. और आपने अपने पेरेंट्स की बात की तो आई थिंक बहुत ऐसे कम पेरेंट्स भी होते हैं ऐसी फैमिलीज में कि अपने बच्चों को शायद वो सपोर्ट करते होता. आई थिंक हैट्स ऑफ टू योर पेरेंट्स कि जिन्होंने आपको सपोर्ट भी किया है.
और प्रिया ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की तो आई थिंक तब क्या चल रहा था मन में, लाइक कहाँ कैसे पहुँचूंगे, बिकॉज शुरुआत तो कर लेते हैं कैसे भी, लेकिन अभी जितना कॉन्फिडेंट आप हो उतना कॉन्फिडेंस शुरुआत में हमारे पास नहीं होता है, या फिर कुछ समझ भी नहीं आता कि कहाँ जाएंगे कैसे करेंगे। एक राइट वे होना चाहिए, एक पाथ होना चाहिए जो हमें पता होना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो अभी आपको देख रही है, वो इतना कंफ्यूज है कि हम क्या करेंगे, अभी इस फील्ड को हमने चूज तो कर लिया लेकिन जाएंगे कैसे, तो उनको भी क्या कहना चाहेंगे आप? जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मेरी स्कूल डेज के पिक्चर्स देखेंगे तो उसको देख के यही लगेगा कि ओके दिस इज नॉट द सेम प्रिया, राइट। सो आई हैव ग्रूम्ड माई सेल्फ वेरी मच, बी इट कम्युनिकेशन स्किल्स हो या फिर बी इट रैम वॉक हो, बी इट बॉडी फिटनेस हो, कुछ भी हो, सब में मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रूम किया हुआ है। हाँ। तो जब मैंने पार्टिसिपेट किया था मैंने ऐसा सोचा नहीं था, इट वॉज जस्ट दैट आई विल गिव माई बेस्ट एंड लेट्स सी, आई विल वर्क हार्ड, भगवान अपने साथ होंगे, लक होगा तो ऑब्वियसली विल विन। तो वो वाला चीज़ दिमाग में था। पर वहाँ से लेके मेरी जो 5 साल की जर्नी रही है, मैंने हमेशा कोई भी काम किया उसमें हमेशा यही मैंने सबको समझाया और बोला है कि फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट, कि ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। लाइक लिटरली, मतलब मेरे केस में तो ऐसा है, तो आई कैन से कि इफ़ आई कैन देन एनी वन कैन। बिल्कुल। और प्रिया, पहले हमारी बात हुई और आपने मुझे बताया अपनी हॉबीज़ के बारे में, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो प्रिया की फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है कि जहाँ पर वो जाना पसंद करती है? ओके, सो अभी जहाँ पे मैं विजिट नहीं कर पाई हूँ एंड इन फ्यूचर जाना चाहूँगी, दैट इज़ पेरिस। ओके, तो मतलब वो तो सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, क्योंकि वो विंटेज लोकेशन आई थिंक वो सबको ही पसंद है। और आई थिंक वी होप कि आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ही जाओ वहाँ पर और वहाँ पर जीत के आओ। सो आई थिंक प्रिया, आपको और जब भी आप, मतलब कभी ऐसा होता है ना कि इतनी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत प्रेशर भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से भी मतलब आने वाले हैं। अगर आप इंडिया में हो तो बहुत सारे स्टेट्स में से भी लोग आते हैं। और आई थिंक जब हम कभी ना कभी ऐसा होता है कि अरे उसमें तो ये टैलेंट है, उसमें ये तो हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नर्वसनेस हमें आ ही जाती। तो उस समय पर प्रिया क्या सोचती है, उनके दिमाग में क्या चलता है और अपने आप को शांत रखने के लिए आप क्या करते हो? ऑब्वियसली आप किसी भी, चाहे ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो या कहीं पे भी जाएंगे, कोई भी चीज़ करना, अगर आप काम में अपनी लाइफ में जा रहे हैं, इवन जॉब के लिए भी जा रहे हैं, तो बहुत सारी लाइन होती है लोगों की उसी सेम जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। बट आई गेस कि सबके पास, हर एक पर्सन के पास एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, जो एक पर्सोना होता है और जो उसका मतलब पॉजिटिविटी निकल के आती है, वो सबकी अलग अलग होती है, राइट। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग, मैं जैसे वहाँ पे जा रही हूँ तो मेरे साथ 25 और कंट्रीज होंगी, तो सबका अलग अलग पर्सोना होगा, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब जो मैंने सोच के गई हूँ कि जितने भी मेरे राउंड्स होंगे उसमें आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल प्रिपेयर इट लाइक इट्स, सिर्फ 2 महीने भी नहीं बचे अभी वहाँ पे स्पेन जाने के लिए। तो जो जो चीज़ें मुझे लगता है कि जहाँ पे मेरे लूप होल्स हैं, मैं उनको काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करूँगी एंड आई विल गिव माई बेस्ट, दैट्स फॉर श्योर। एंड येस, ऑब्वियसली आई एम फ्रेंडली इन नेचर, तो मैं हमेशा सबके साथ फ्रेंडली रहती हूँ। तो वो चीज़ एक ना, मतलब हमेशा से ही मेरे को एक मतलब कॉन्फिडेंस देती है मुझे, क्योंकि आप कुछ भी करो ना, मतलब मैं तो, मेरे एक सर ने मेरे को बोला था, मेरे टीचर थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने ये बोला था कि सामने वाले को कुछ आता है कि नहीं आता, अपने कॉन्फिडेंट रहने का, अपने को भले ही वो चीज़ नहीं आती हो तो भी अपने को कॉन्फिडेंट रहने का, वो वाली चीज़ है। तो कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पर्सनैलिटी में। बिल्कुल। और प्रिया, जैसे कि आप गुजरात में रहती हो, आप गुजराती भी हो, तो बहुत सारे गुजराती लोग ऐसे होंगे जिनको खाने का बहुत शौक है। और आई थिंक स्पेशली जो लड़कियां होती है स्ट्रीट फूड की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है। आपको क्या स्ट्रीट फूड पसंद है? ऑब्वियसली आप अपने आप को मैनेज भी करना रहता है, लेकिन थोड़ा तो चीट मिल रहता होगा आपका भी, अच्छा हो कि चलो वीक में अगर 7 डेज है तो हम एक दिन तो थोड़ा चीट कर ही लेते हैं। तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, क्या प्रेफर करते हो? सो बेसिकली आई एम अ बिग टाइम फूडी, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। एंड शायद ये मतलब जब मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था 5 years बैक, तब मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर था, यू वोंट बिलीव, आई यूज्ड टू हैव बर्गर, पिज़्ज़ा ऑल टाइम एंड मेरा कभी वेट गेन नहीं हुआ, मतलब टच वुड, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। बट उसके बाद फिर क्या होता है, सारी चीज़ें आपके अंदर चेंजेस होते हैं बॉडी में ईयर्स टू ईयर्स। सो या अगर चीट मील का देखा जाए तो मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है और पाव भाजी बहुत पसंद है, तो ये सारी चीज़ें। और गुजराती डिश जो खमन है वो बहुत पसंद है। कि आपको पानी पूरी पसंद ही होगी, क्योंकि लड़की और पानी पूरी, हाँ ऑब्वियसली, तो फिर वैसे ही वो लगेगा कि अच्छा लड़की और पानी पूरी नहीं पसंद है। हाँ। तो आई थिंक प्रिया, लेकिन आई थिंक अपने आप को इस
तरीके से मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने बोला कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को आपने ग्रूम किया है, अपनी पर्सनालिटी को आपने डेवलप किया है। तो आई थिंक मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई लड़कियाँ कैसी होती है पता है कि जिनको किसी को हाइट फोबिया भी होता है कि मेरी हाइट नहीं तो मैं मॉडलिंग में क्या कर सकती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसा भी सोचती है, कुछ लड़कियाँ ऐसा भी सोचती है कि मेरा स्किन टोन वैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगी। कुछ लड़कियाँ मेरा नाक ऐसी है या फिर मेरी आँख ऐसी है। बहुत सारी लड़कियाँ उसमें बहुत आपको परफेक्शनिस्ट होना पड़ेगा उसके लिए। तो आई थिंक आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगी कि अगर किसी को किसी भी चीज़ से फोबिया है तो वो क्या कर सकते हैं? सी उसमें मैं सारी गर्ल्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जैसे भी दिखते हो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ, वॉट एवर यू वेयर, हाउ एवर यू लुक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द वेज कि हाउ यू बिहेव, आपका पर्सोना कैसा है, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर वाइल यू आर वॉकिंग, वाइल यू आर टॉकिंग, कुछ भी हो। इवन मैं ये बोलती हूँ आप पब्लिक में भी कहीं जा रहे हैं, अपने दोस्तों से भी मिल रहे हैं, तो सबसे पहला बंदा आपके लुक्स तो देखेगा ही। ये मतलब हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि अपने मतलब बोलते हैं ना कि नहीं लुक्स नहीं देखते, लुक्स देखते हैं। बट अगर आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट होगे ना अपनी स्किन में, तो वो चीज़ मतलब आपको उस चीज़ से हटा देगी। तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी हु यू आर। आप जैसे हो, आपकी जैसी स्किन है, जैसी बॉडी है, जस्ट ग्रूम योर सेल्फ। जहाँ आपको लगता है लूप होल्स है, बस कॉन्फिडेंस कैरी करो, दैट्स इट। आई गेस हर लड़की का एक क्राउन होता है कॉन्फिडेंस, वही होता है। और प्रिया, आई थिंक आपने 2 खिताब जीते हैं। मिस स्टाइलिश का भी आपने खिताब जीता है और मिस प्रिंसेस ऑफ द इंडिया का भी आपने खिताब जीता है। तो मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आप ये खिताब जीत रही थी, आपको क्राउन जब पहनाया जा रहा था, और टू फील आप कैसा फील कर रही थी? कि वो ऑब्वियसली हर किसी का ये सपना होता है। कब कोई तो ऐसे होते हैं जिनको विश्वास भी नहीं होता कि ओके मैंने ये जीत लिया है। तो उस टाइम पर क्या फीलिंग थी? उस टाइम पे हम लोगों को बोला जाता है कि वेन एवर हु एवर इज गोना क्राउन, आप लोगों को इमोशनल नहीं होना है बिकॉज उससे फोटोज वीडियोज अच्छी नहीं आएंगी। बट या ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर किसी का ड्रीम है उसको वो फॉलो कर रहा हो, वो उस चीज़ को मिल जाता है। सो उस टाइम पे यू नो यू कांट कीप दैट फीलिंग इन साइड यू। लाइक ऐसा लगता है कि ओ गॉड ये हो गया जो हम चाह रहे थे। तो मेरे दिमाग में ये था कि दिस इज इट, आई गॉट दिस। ओके, सो प्रिया, व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान? आपने क्या सोचा है कि आपको आगे क्या करना है? आपको मॉडलिंग में आप और कितना आगे तक आपने सोचा है? आप मूवीज़ में जाना चाहती हो? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? सो बेसिकली मेरे आगे का प्लान ये है कि मैंने ऑलरेडी बताया मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरी जो फर्म है उसको मैं आगे लेके जाऊँगी। सेकेंडली ऐसा है कि मैंने काफ़ी लड़कियों को, इवन आई हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन 5 years, बी इट एनी टर्म, फाइनेंशियली, कोई भी टर्म बोल दीजिए। सो उसमें मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि मतलब जैसे हम अपने आप को, से आई बिलोंग फ्रॉम अ कंजर्वेटिव फैमिली, स्टिल आई एम ओवर हियर, ओके। सो वो चीज़ तो आपको कैरी करनी ही है। प्लस आपने जैसे कि क्वेश्चन पूछा कि आगे के क्या प्लान्स है, तो उसमें ये है कि मैं एक पेजेंट स्टूडियो खोलना चाहती हूँ, स्पेशली इन अहमदाबाद, बिकॉज अहमदाबाद ने मुझे मतलब अहमदाबाद में रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है और जीती है। सो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, एंड इवन यू नो दैट कि बहुत लड़कियों का गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है इस फील्ड में, राइट? उनको गाइडेंस नहीं मिलती, उनके पास रिसोर्सेज नहीं होती, या फिर मॉम डैड की उनको परमिशन नहीं होती है। सो उसके लिए मैं एक पेजेंट स्टूडियो खोलूँगी जहाँ पे मैं उनको एडवाइस दूँगी, उनको ग्रूम करवाऊँगी, एंड देन I wish to hold a license in future of Miss India so that I can send the girls India को represent करने के लिए। So yeah. बिल्कुल। और जिस तरह से प्रिया अभी आपने बताया कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं जिनको शायद इस फील्ड में, मैंने पहले भी बताया कि आना तो है लेकिन बहुत सारा कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ आपसे कि अगर अपने आप को अगर ग्रूम करना है तो शुरुआत हम कहाँ से करें? अगर कोई भी लड़की है वो यही सोच रही कि ठीक है अपनी पर्सनालिटी को मुझे चेंज करना है, अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाना है, तो चेंजेस कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं? चेंजेस हमसे खुद से ही स्टार्ट होता है। तो मैं तो बोल रही हूँ अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलो, लोगों से मिलो। सबसे पहले पब्लिक स्पीकिंग जो होता है उसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए, राइट? सबसे मेन चीज़ आप जब बोलोगे वही दिखेगा, ना कि मतलब अगर मैं बोलूँ ब्यूटी पेजेंट में सबकी गलतफहमी की ओनली दे लुक आफ्टर योर फेस एंड बॉडी, ऐसा नहीं होता है। वो लोगों का पूरा होल क्राइटेरिया होता है, हाउ यू वॉक, हाउ यू टॉक, और आपके वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स अराउंड होता है, आप कैसे आंसर्स देते हैं सारी चीज़ों का, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखते हैं कि आप भले ना हो सके कि आप कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ भी, पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, राइट? सो उन लड़कियों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि पहले अपने आप पे वर्क करें। पब्लिक स्पीकिंग्स
अगर आपको आ गई, अगर आपको एक बार डर निकल गया ना पब्लिक में बोलने का, तो वो सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद चाहे ना 40 आ जाए, 50 कंट्रीज सामने आ जाए, जब आप वहाँ पे जा रहे हैं एक बार कॉन्टेस्ट में, तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं रहेगा। बिकॉज व्हाट हैपन इज कि इंडिया में हमारा लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, राइट। ओके, इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्किल्स होती है जो वहाँ पे बोलनी होगी, पर वहाँ पे अलग टाइप की लड़कियाँ आएंगी, स्पेनिश भी होंगी, चाइना से भी होंगी, सारी कंट्रीज के अलग अलग होंगी। तो बस अगर आप कॉन्फिडेंस होंगे और एक स्माइल हमेशा फेस पर रखना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। ओके, तो प्रिया आपने अभी बताया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें रहना पड़ेगा, स्टेज फियर जो है उसको मिटाना पड़ेगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जब आपने शुरुआत की थी तो आपको मतलब ये स्टेज फियर था कि आप पहले से ही इतनी कॉन्फिडेंट थी, और अगर आपको स्टेज फियर था तो आपने इस फियर को कैसे निकाला है सबसे पहले? तो स्टेज फियर मुझे शुरू से कभी नहीं रहा है। उसका मतलब उसके लिए मैं अपने आप को एक लकी बोल सकते हैं वो चीज़, क्योंकि उसका रीज़न है कि जब मैं अपने स्कूलिंग कर रही थी तब मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी। तो स्पोर्ट्स में मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया, मैंने बास्केटबॉल स्टेट लेवल तक किया हुआ है। तो सेकेंडली एंड पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज होल्ड करी है पूरे ऑल ओवर इंडिया की, वेयर आई वाज द ओनली वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन 100 बॉयज़। तो वहाँ पे टॉपिक दिया था तो मैंने 1000 ऑफ पीपल के सामने बोला हुआ है। सो वो मुझे कभी भी फियर रहा ही नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का। तो उसका क्या है कि आप मुझे रात में भी 4 बजे उठा के कहीं पे खड़ा कर दोगे ना कि हाँ इसके बारे में बोला, आई कैन स्पीक। ओके प्रिया, आई थिंक ये जो फील्ड है वहाँ पर आपको अपनी बॉडी की तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रूमिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आप कैसे दिखते हो वो भी मैटर करता है। नहीं कि आपका फेस कैसा है, लेकिन अपने आप को आप कैरी कैसे करते हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतना मेकअप आप करते हो या फिर अब दिन रात आपको बस मेकअप में रहना पड़ता है, तो अपनी स्किन का आप ख्याल कैसे रखते हो? और जो भी लड़कियां इन रूटीन भी नॉर्मल लड़कियां भी है कि जो शायद कॉलेज जाती हो या फिर कहीं घूमने जाती हो, उनको भी मेकअप का थोड़ा बहुत शौक रहता है, तो आई थिंक उनको भी आप क्या सलाह दोगे कि वो अपने रूटीन में क्या इंक्लूड कर सकते हैं? सो बेसिकली जो आपने मेकअप की बात बोली, लाइक टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मेकअप बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ। आई डोंट मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता मेकअप अप्लाई करना, इट्स जस्ट अ ह्यूज टास्क फॉर मी। सो या अगर मैं मेकअप की बात करूँ तो जितना आप मिनिमम रखेंगे उतना आपके फेस के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। सेकेंडली, ऑलवेज यूज़ अ मॉइस्चराइजर और विटामिन सी सीरम एंड सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, एवरी 4 आवर्स में आपको लगाना ही चाहिए उसको। ये सब चीज़ें आप करेंगे ना तो आपको मुझे लगता नहीं मेकअप की ज़रूरत है, जस्ट गो विद अ लिप बाम एंड यूर ऑन। बिल्कुल। तो आई थिंक अभी जो लड़कियां, मतलब काफ़ी सारी लड़कियां ऐसे भी है कि जो हमेशा यही सोचती है कि ओके मैं मेकअप अपने फेस पे लगाऊंगी तभी अच्छी लगूंगी, या फिर बहुत सारे ऐसे ख्याल होंगे उनके दिमाग में। तो आई थिंक ये मुझे लगता है कि आज उनको पता चला होगा कि ओके जितना आप नेचुरल लगोगे उतना लोगों को भी अच्छा लगेगा। और प्रिया, मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपने शुरुआत की, उसके बाद आप यहाँ पर आई, तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो कि जब प्रिया को अकेले रहना भी पसंद होगा, डेफिनेटली आप इतने सारे लोगों से घिरे हो, अभी आप एक बाद एक सबसे मिल रही हो, लेकिन आपको अकेले रहना कितना पसंद है और जब आप अकेले होती हो तब आप क्या करती हो? मुझे लिटरली बोलूँ, मुझे अकेले रहना काफ़ी मतलब पसंद है, बिकॉज इन दैट टाइम ऑफ पीरियड व्हाट आई सीज, मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करती रहती हूँ। लाइक वी हैव यूट्यूब, गूगल, कुछ ना कुछ न्यू ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए हैं, कोई ना कोई मतलब नया ब्रांड आया है, वो कैसे चल रहा है, उनके रिव्यूज़ क्या है। एंड सेकेंडली उसके अलावा मैं मेरी स्टोरीज़ वगैरह जो डालना होता है, डेली पोस्ट करना होता है, उसके बारे में चेक करती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आई लव डांसिंग, तो आई जस्ट गो ऑन, मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ और मतलब आई स्टार्ट डांसिंग। आई कैन डांस एनी वेयर एनी टाइम, लाइक आई लव डांसिंग दैट मच। ओके। और आई थिंक प्रिया, अभी तो सोशल मीडिया का ही ज़माना है, आई थिंक सब यही बात करते हैं, अगर आपको आगे आना है तो सोशल मीडिया पर आप रखोगे तो डेफिनेटली सबको पता चलेगा। आई थिंक बहुत सारे लड़के ऐसे भी है प्रिया कि जो सोच रही है कि ओके सोशल मीडिया में अपने आप को, ठीक है अगर मैं मॉडलिंग कर रही हूँ तो अपने आप को मैं कैसे प्रेजेंट करूँ सोशल मीडिया पे, अगर मैं किसी और भी फील्ड में, अगर मैं म्यूज़िक में हूँ तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूँ सोशल मीडिया पे। तो आई थिंक वो बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो आपने सोशल मीडिया का यूज़ अपने आप को लोगों तक पहुंचाने में कैसे किया है, और जो लड़कियां अभी आपको देख रही हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको क्या एडवाइस दोगे इस बारे में? सोशल मीडिया आजकल आपको भी पता है कि बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें डिजिटल हो गई, राइट? तो अभी मुझे लगता है कि हर एक की लाइफ के बारे में जानना हो तो उनकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल पे जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा वो कहाँ डिनर कर रहे हैं, कहाँ लंच कर रहे हैं, राइट? दैट्स अ नॉर्मल थिंग।
या सो सबसे पहली चीज़ है हाउ यू कनेक्ट विद द पीपल, राइट? तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आप Right. जितना लोगों से कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे एंड दिल गेट इंस्पायर, और जो अपनी लाइफ में वो करना चाहते हैं शायद उससे ओवरकम कर सके. क्योंकि आपको पता है कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद था, तो आई गेस सोशल मीडिया पे लोगों ने जाके लाइव हाँ. सेशंस लिए हैं, एंड बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे चीज़ों को लेके, उनको पॉजिटिव किया है. Right. सो सोशल मीडिया इज ऐसा आपका एक, मैं बोल सकती हूँ व्हाट वी से इन हिंदी, माध्यम है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. तो आप अपना डेली का जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी अगर हॉबी हो कि मेकअप करना आपको बहुत पसंद है, तो आप मेकअप की वीडियोस डालिए, उस पर व्लॉग्स डालिए, बीट फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर. तो आप एक बार अपना लेवल स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके फॉलोअर्स अपने आप ही बिल्ड होते जाएंगे. यूज हैशटैग्स ऑन इंस्टाग्राम. तो ये चीज़ है. और अपनी स्टोरीज आप डालिए कि आप कहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं सब आप वहाँ पे डालिए. धीरे धीरे करके फॉलोअर्स बिल्ड होते जाएंगे एंड उससे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, राइट? लोग भी आपको आगे पूछेंगे कि अच्छा आपने ये कैसे किया है. तो ऑब्वियसली कुछ नया भी दूसरों से सीखने को मिलता है वहाँ उसके थ्रू. तो वो वाली चीज़. और प्रिया, आपने जैसे बताया अभी कि कोरोना का जो समय था, उस समय बहुत सारा नेगेटिविटी हमारे आसपास थी. तो आई थिंक आप और हर कोई अपने फ्यूचर को लेके एक टाइम के बाद थोड़ा टेंशन में आ गए थे कि अब आगे क्या करूँगी मैं, अब क्या होगा आगे फ्यूचर का. 2 साल तो ऐसे ही निकल गए. तो आई थिंक उस समय में आपने क्या किया था? आपने अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए क्या मंत्र था आपका कि जिससे आप पॉजिटिव रही और लगा कि ठीक है, अब चलो जो भी समय मेरे पास है, अपने आप को मैं ग्रूमिंग में या फिर अपने आप को मैं कैसे आगे ला सकती हूँ, इन सब चीज़ों में मैं बिताऊँ? सो बेसिकली कोविड के टाइम पे जब सब लोगों का काम बंद था, मेरा काम चालू था. मतलब मेरा जो बिजनेस मैंने जो आपको बताया ऑलरेडी मेरा चालू था, तो उस पर मैं फोकस कर रही थी. तो मेरा कभी नेगेटिव पार्ट पे गया ही नहीं. सेकेंडली अगर कभी भी ऐसा थॉट आता था, बिकॉज आई एम अ पीपल पर्सन, राइट? आई एम पब्लिक फिगर. सो उसमें क्या होता है कि लोगों के साथ रहना हमेशा पसंद है. बट उस टाइम ऐसा होता 3-4 महीने के लिए कि आप बंद हो गए थे घर में. यू आर नॉट एबल टू मीट योर फ्रेंड्स. आप किसी से मिलने नहीं जा सकते. एंड उसमें ऐसा था कि मैं अपना काम करती थी, उसके बाद मेरे मॉम डैड के साथ टाइम स्पेंड करती थी. मुझे डांस करना पसंद है, मैं वो करती थी. फिर रात में जैसी रात होती थी 12-1 बजे की अभी क्या करना है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल करते थे हम लोग, जहाँ पे भी वो लोग हैं सब लोग. तो 1 घंटे वहाँ पे बात कर लेते थे एंड देन वी यूज्ड टू स्लीप. तो मुझे ऐसा कुछ उसमें नेगेटिविटी फील नहीं हुआ. बट या उससे फैमिली की जो वैल्यू है ना, वो बहुत पता चली. आई गेस मुझे ही नहीं, सबको, जब वो लोग क्लोज आए अपनी फैमिली के साथ में. तो यार दैट वाज अ गुड पॉइंट अगर देखा जाए तो. बिल्कुल. और प्रिया, आई थिंक सभी लड़कियां जो अभी आपको इस वक्त देख रही हैं, और मैंने इसीलिए आपसे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैंने एडवाइस ली, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती है. मैंने पहले भी कहा था कि लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो. कोई किसी भी फील्ड में जाओ, आपको शुरुआत में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता ही है, और जो इस फील्ड में आगे गया हो उसके पास ही हमें जानने का मौका मिले तो आई थिंक वो राइट वे, राइट पाथ क्या है वो हमें पता चलता है. तो आई थिंक जो लड़कियाँ अभी आपको देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगी? मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप अपना खुद का स्टडी कीजिए, या आपके आसपास आपको लग रहा है कि किसी ने पार्टिसिपेट किया हुआ है या आपकी जो भी मनपसंद फील्ड है उसमें है, तो उनसे बात कीजिए, उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए. जस्ट डोंट फॉल फॉर एनीवन. मतलब कोई भी क्या होता है ना कि कोई भी आके आपको मैसेज कर दिया, डीएम पे कर दिया कि ओके आप ये करोगे तो हम आपको ये शूट दे देंगे या जो भी है. आप मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें मैंने भी फेस करी हुई है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू यही बोलना है कि आप अपने आप पे बिलीव करो, आप अपना रिसर्च करो, अपना होमवर्क करो, खुद से सब कुछ हो जाएगा. इवन आई हैव नॉट टेकन एडवाइस फ्रॉम एनीवन. मेरा कोई रिसोर्सेज, मेरा जो बैकग्राउंड है वहाँ पे कभी भी आज तक किसी ने भी ऐसी चीज़ें, मतलब इस लाइन में कभी कोई नहीं रहा है. सो या अगर आप मतलब खुद से, क्योंकि आजकल देखिए गूगल और सोशल मीडिया पे सब कुछ मिल ही जाता है, तो आप वहाँ पे जाके अगर अपना स्टडी करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा. और अपने आप पे बिलीव करो, वर्क ऑन करना स्टार्ट कर दो. जो आपके लक में होगा वो हो ही जाएगा. जस्ट वर्क हार्ड. बिल्कुल. सो आई थिंक प्रिया, बहुत ही मज़ा आया आपके साथ बात करते, और बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो जिन्होंने आपको देखा होगा वो भी समझी होगी ओके हमें अगर इस पोजीशन तक पहुंचना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं, रूटीन कैसे सुधार सकते हैं, या फिर डाइट प्लान भी हम कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी अपने आप को ग्रूम कैसे कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें आज लोगों को भी, और आई थिंक प्रिया एक्चुअली में क्या है वो भी आज सबको, ठीक है वो अपने आप को इतना मेंटेन, लेकिन वो फूडी भी है, वो आज सबको पता चला होगा. इतनी फ्रेंडली भी है प्रिया, वो भी आज सबको पता चला. हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रिया, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, ડે સ્પેશિયલ કાર્યક્રમમાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળી